नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप सभी के परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी जिनका नाम था करवा। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले खाना उसे ही खिलाते थे, फिर स्वयं भोजन करते थे। एक दिन करवा चौथ का व्रत आया और करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया। करवा ने उन्हें बताया कि उसने आज करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा है और वह चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खाएगी। अपनी बहन को भूख से व्याकुल देखकर सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जलाया और उसे छलनी की ओट में रख दिया। वह वापस आकर करवा से बोला, बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। करवा ने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियाँ जो सच्चाई जानती थीं बोली, बाईसा, आपका चांद निकल आया है, आप अर्घ देकर भोजन कर लीजिए। हमारा चांद अभी नहीं निकला है, हम लोग बाद में करेंगे। भोली करवा भाभियों की बातों में आई और अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया उसे छींक आ गई, दूसरे निवाले में बाल निकल आया और तीसरा निवाला लेते ही उसके अपने ससुराल से संदेश मिला कि उसके पति की बहुत तबीयत खराब है और वह तुरंत ससुराल पहुँचे। करवा अपने ससुराल जाने लगी। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना। अगर कोई अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे तो उसे अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। करवा ने ऐसा ही किया, लेकिन किसी ने उसे वह आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति का शव आंगन में रखा हुआ था। करवा जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। लोग उसे शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अंत में करवा शमशान घाट पहुंची और वहां भी अपने पति के साथ बैठ गई। अब उसने करवा चौथ का व्रत और भी श्रद्धा से करना शुरू कर दिया। हर महीने की चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवा ले, लेकिन करवा उसे अपने पति का जीवन मांगती। आश्विन महीने की चौथ आई और तब करवा ने माता से विनती की, मुझे मेरा सुहाग वापस चाहिए। माता ने कहा, तुझे तेरा सुहाग कार्तिक चौथ मास को मिलेगा, उनसे जाकर मांगना। आखिरकार कार्तिक की चौथ आई। करवा ने 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया और चौथ माता के आने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई, करवा ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। चौथ माता ने उसकी प्रार्थना सुनी और अपने काजल, मेहंदी और सिंदूर को पानी में घोलकर उसके पति के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही पानी उसके पति पर पड़ा, वो जीवित हो गया। इसके बाद करवा माता ने करवा की झोपड़ी पर लात मारी, जिससे वह एक सुंदर महल में बदल गया। करवा और उसके पति का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। जब उसकी ननद उसे खाना देने आई तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। करवा ने अपनी ननद को बुलाया और कहा, देखो, तुम्हारा भाई जीवित हो गया है। नंद ने तुरंत अपनी माँ को जाकर खबर दी। माँ बेटी के साथ गाजे बाजे लेकर महल आई और करवा और उसके पति का स्वागत किया। सास ने करवा के पैर छूकर कहा, तूने जो किया वो अद्भुत है, तेरा सुहाग अक्षय रहे, अमर रहे। करवा चौथ की इस पवित्र कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम, आस्था और समर्पण से कोई भी चमत्कार हो सकता है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।